आज मैं लाभ और हानि का फॉर्मूला डिस्कस करने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला को सीखना है, समझना है, याद करना है। अगर एक बार अच्छा से सीख लेंगे, समझ लेंगे, याद कर लेंगे तो प्रश्न को सॉल्व करने में बहुत ही आसान होगा। सबसे पहले समझना है क्रय मूल्य को इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस कहते हैं, तो मैं शॉर्टकट में क्रय मूल्य को सीपी लिखूंगा। और विक्रय मूल्य को इंग्लिश में सेलिंग प्राइस कहते हैं, तो मैं शॉर्टकट में विक्रय मूल्य को एसपी लिखूंगा। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको याद करना है लाभ बराबर क्या होगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले आपको समझना है कि लाभ कब होगा। जैसे कोई दुकानदार कोई वस्तु को 100 रुपया में खरीद के लाया और 120 रुपया में बेच दिया, तो क्या होगा, लाभ होगा। तो अब यहां पर आपको समझना है जब लाभ होगा तो विक्रय मूल्य ज्यादा होगा और क्रय मूल्य कम होगा, यानी कि कम में खरीद के लाया और ज्यादा में बेच दिया, तो यहां पर क्या हो जाएगा, लाभ बराबर, यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यानी कि जब लाभ होगा तो विक्रय मूल्य ज्यादा होगा और क्रय मूल्य कम होगा। ये आपको अच्छा से सीखना है, समझना है। अब हानि बराबर क्या होगा, ये समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे कोई दुकानदार किसी वस्तु को 100 रुपया में खरीद के लाया और 90 रुपया में बेच दिया, तो क्या हो गया, नुकसान हो गया, यानी कि हानि हो गया। तो अब यहां पर क्या है, यानी कि विक्रय मूल्य कम है और क्रय मूल्य ज्यादा है, यानी कि ज्यादा में खरीद के लाया और कम में बेच दिया, तो यहां पर क्या हो जाएगा, हानि बराबर, यानी कि सीपी माइनस एसपी हो जाएगा। यानी कि सेलिंग प्राइस कम है, यानी कि कम में बेच दिया, तो क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। बहुत ही आसान है, एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है। अब यहां पर आपको समझना है, ये तो लाभ और हानि हम लोग निकालने के लिए सीख गए। अगर आपको हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा तो कैसे ज्ञात करेंगे। अब यहां पर आपको समझना है लाभ प्रतिशत के बारे में। मैं अच्छा से लिख लेता हूं। यहां पर क्या है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। समझने का कोशिश कीजिएगा। लाभ और लाभ प्रतिशत में बहुत अंतर है। आपको एक ही चीज नहीं समझना है। यहां पर लाभ है लेकिन यहां पर इसी लाभ को प्रतिशत में ज्ञात कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या करना है, यानी कि लाभ गुने 100 और बटे में क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य को शॉर्टकट में क्या लिखेंगे, सीपी लिखेंगे। समझने का कोशिश कीजिएगा। अब यहां पर देख लीजिए, अगर आपको लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है तो क्या करना है, लाभ गुने 100 और बटे में कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य। अगर हानि प्रतिशत निकालना हो तो क्या करेंगे, एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है। हानि प्रतिशत निकालना हो, इसके लिए क्या करेंगे, यानी कि यहां पर हानि रखेंगे और गुने में 100 करेंगे और बटे में क्या रहेगा, यानी कि क्रय मूल्य रहेगा। शॉर्टकट में सीपी लिखेंगे। तो आपको समझ में आ गया है लाभ बराबर और हानि बराबर समझ में आ गया है। इसके बाद लाभ प्रतिशत निकालने के लिए समझ में आ गया है और यहां पर हानि प्रतिशत निकालने के लिए समझ में आ गया है। अब मैं इसको मिटा लेता हूं, उसके बाद मैं आगे डिस्कस करूंगा। अब समझना है विक्रय मूल्य का फॉर्मूला। समझने का कोशिश कीजिएगा। विक्रय मूल्य को शॉर्टकट में क्या लिखेंगे, सेलिंग प्राइस लिखेंगे। तो सेलिंग प्राइस बराबर क्या होगा, यानी कि विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा लाभ पर। जब लाभ होगा तो विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, समझने का कोशिश कीजिएगा। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इनटू 1 प्लस, जब लाभ होगा तो यहां पर प्लस होगा और यहां पर होगा लाभ प्रतिशत बटे में 100, ये होगा। समझने का कोशिश कीजिएगा। एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है। अब यहां पर अगर यहां पर कुछ नहीं तो एक है, अगर इसको एलसीएम ले लेंगे तो क्या होगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। तो यहां पर हो जाएगा 100 और यहां पर हो जाएगा लाभ प्रतिशत। समझने का प्रयास कीजिएगा। कहीं कहीं पर आपको इस तरीके से लिखा हुआ फॉर्मूला दिखेगा, कहीं पर इस तरीके से लिखा हुआ देखने को मिलेगा। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो ये दोनों सेम है और यहां पर आपको अच्छा से समझना है। अब मान के चलते हैं, मान लेते हैं कि लाभ 20% हुआ है। मान के चलते हैं कि लाभ कितना हुआ है, 20% हुआ है। अब यहां पर एक चीज आपको अच्छा से समझना है। अगर समझ लेंगे तो फिर प्रश्न को सॉल्व करने में बहुत ही आसान होगा और शॉर्टकट सॉल्व करने के लिए बहुत ही आसान होगा। अब यहां पर आपको समझना है, यहां पर क्या है, 100 है और हम लोग मान के चल रहे हैं कि लाभ कितना हुआ है, 20% हुआ है। तो लाभ प्रतिशत के जगह में आपको रखना है 20 और बट्टे में क्या है, 100 है। समझने का कोशिश कीजिएगा। अब यहां पर देख लीजिए सीपी और इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा और बट्टे में 100 हो जाएगा। अब यहां पर आपको समझना है, अगर ये आप डायरेक्ट में लिखने के लिए सीख गए तो प्रश्नों को सॉल्व करने में बहुत ही आसान होगा। अब यहां पर आपको समझना है, अगर कहीं पर लाभ हुआ है, 20% लाभ हुआ है और आपको विक्रय मूल्य निकालना है तो क्या करेंगे, यानी कि क्रय मूल्य गुने डायरेक्ट, अगर 20% लाभ हुआ है तो 120/100 करेंगे, अगर 10% लाभ हुआ है तो 110/100 करेंगे, अगर
15% लाभ हुआ है तो 115/100 करेंगे, ये आपको डायरेक्ट लिखना होगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर 40% लाभ हुआ है तो 140/100 लिखेंगे, यानी कि क्रय मूल्य गुने 140/100 लिखेंगे। अगर इस तरीके से आप डायरेक्ट लिखने के लिए समझ गए तो बहुत ही आसान है। अब यहां पर आपको समझना है, ये तो फॉर्मूला है सिंपल में, जो आप पहले से पढ़ते आए हैं वही फॉर्मूला है। अब आपको समझना है यहां पर, अगर ये चीज आप डायरेक्ट लिखने के लिए समझ गए तो बहुत ही आसान होगा। और इसको क्या लिख सकते हैं समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बस वीडियो को देखते रहिए। अब यहां पर देखिए, अगर कहीं पर बटे में 100 है, जैसे x/100 है तो आप इसको लिख सकते हैं x%। अगर y/100 है तो आप लिख सकते हैं y%। अब यहां पर देख लीजिए, तो यहां पर क्या है 120/100 है तो आप क्या लिख सकते हैं CP गुने 120% लिख सकते हैं। समझने का कोशिश करना है, एक बार अच्छा से सीखेंगे तो फिर कभी भी नहीं भूलेंगे। अब यहां पर आपको समझना है, किसी ने बताया होगा, आप किसी का क्लास अटेंड किए होंगे, आप कहीं पर क्लास किए होंगे, अगर ट्रिक्स वाला क्लास किए होंगे तो आपको किसी ने बताया होगा कि अगर विक्रय मूल्य निकालना है और लाभ हुआ है, मान के चलते हैं कि 20% लाभ हुआ है और आपको विक्रय मूल्य निकालना है, तो क्या करेंगे, CP का 20% लाभ हुआ है तो 120% करेंगे तो विक्रय मूल्य निकल जाएगा। ये आपको कहीं ना कहीं बताया गया होगा। तो यही चीज है, मेन कॉन्सेप्ट से ही ट्रिक निकल के आता है। तो मैं यही कहूंगा, सबसे पहले फॉर्मूला को सीखिए, समझिए और डायरेक्ट लिखने के लिए समझिए। अगर आपको विक्रय मूल्य निकालना है और 30% लाभ हुआ है, आपको निकालना है विक्रय मूल्य और 30% लाभ हुआ है, तो डायरेक्ट आप क्या लिखेंगे, यानी कि CP गुने 130/100। अगर इतना आप लिख लिए तो सबसे आसान होगा, इससे भी आसान होगा। यानी कि आपको क्या करना है, समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर 30% का लाभ हुआ है और विक्रय मूल्य निकालना है तो आप क्या करेंगे, यानी कि CP का 130%। अब यहां पर अगर हम लोग CP का 130% डायरेक्ट लिखेंगे तो CP का मैंने गुना CP का कितना करेंगे, 130%, यानी कि 130/100 हो जाएगा। ये चीज आपको समझना है, बार बार देखिए इस वीडियो को और सीखिए, समझिए, लिख के समझिए। अगर एक बार अच्छा से समझ लिए तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये चीज आपको डायरेक्ट लिखने के लिए समझना है। अगर आपको निकालना है विक्रय मूल्य, अगर 50% का लाभ हुआ है तो आप क्या लिखेंगे, यानी कि CP का 150%, CP का 150%, यानी कि CP गुने 150/100 लिखेंगे। तो CP गुने 150/100 लिखेंगे तो सबसे आसान होगा। अब मैं इसी को ट्रिक में यूज करूंगा जब प्रश्न को मैं सोल्व करूंगा। एक बार मैं इसको मिटा लूंगा, उसके बाद आगे मैं डिस्कस करूंगा। फिर से विक्रय मूल्य का फॉर्मूला समझना है हानि पर। जब हानि होगा तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। तो विक्रय मूल्य को शॉर्टकट में क्या लिखेंगे, सेलिंग प्राइस लिखेंगे। तो सेलिंग प्राइस बराबर क्या होगा जब हानि होगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो विक्रय मूल्य बराबर, तो यहां पर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य इंटू 1 माइनस, अब यहां पर हानि पर निकाल रहे हैं तो यहां पर क्या रखेंगे, हानि प्रतिशत रखेंगे, हानि प्रतिशत और बटे में 100 रहेगा। समझने का कोशिश कीजिएगा। अब यहां पर फिर से कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर CP है और यहां पर LCM लेंगे तो 100, तो यहां पर आ जाएगा 100 माइनस हानि प्रतिशत और बटे में 100 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको, यानी कि SP बराबर सेलिंग प्राइस बराबर ये फॉर्मूला देखने को मिलेगा, ये भी देखने को मिलेगा, दोनों सेम है। समझने का कोशिश कीजिएगा। अब यहां पर आपको समझना है, मान लेते हैं कि हानि हुआ है 10%, समझने का कोशिश कीजिएगा। मान लेते हैं कि हानि हुआ है 10%, तो आपको क्या करना है, CP, अब यहां पर क्या करेंगे, हानि प्रतिशत के जगह में आपको रख देना है 10, क्योंकि 10% का हानि हुआ है। 10% का हानि हुआ है तो आपको यहां पर रखना है, हानि प्रतिशत के जगह में आपको 10 रखना है। तो यहां पर 10 रख दिए और बट्टे में क्या है, 100 है। अब यहां पर आपको समझना है फिर से, अब यहां पर CP है और गुने में यहां पर घटाएंगे तो 90 और बट्टे में 100। अब यहां पर आप क्या लिख सकते हैं, यानी कि CP, अब यहां पर CP, और ये तो डायरेक्ट आपको लिखने के लिए समझना है। अगर आप इतना डायरेक्ट लिखते हैं तो ये सबसे अच्छा है। लेकिन और आप क्या लिख सकते हैं, जैसे गुना का मतलब आप लिख सकते हैं का, और यहाँ पर देखिए 90/100 है तो आप लिख सकते हैं 90%। यानी कि अगर 10% का हानि हुआ है, अगर 10% का हानि हुआ है और आपको निकालना है विक्रय मूल्य, तो क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य का 90%। अगर 10% का हानि हुआ है तो क्रय मूल्य का 90%। अगर 20% का हानि हुआ है तो क्या करेंगे, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। यानी कि
क्रय मूल्य का 80%। अगर 30% का हानि हुआ है तो क्रय मूल्य का 70%, यानी कि 100 में 30 घटाएंगे तो 17 बचेगा। जैसे यहाँ पर 90 कैसे आया, 10% का हानि था तो 10 घटाए तो 90 आया। अगर 20% का हानि होगा तो 100 में 20 घटाएंगे यानी कि 80 आएगा। अगर 30% का हानि होगा तो 100 में 30 घटाएंगे यानी कि 70 आएगा। तो इस तरीके से आपको डायरेक्ट लिखना होगा, लेकिन सबको आपको अच्छा से समझना है। लेकिन सबसे बेस्ट होगा ये वाला। अगर ये आप डायरेक्ट लिखने के लिए समझ गए, मान के चलते हैं आपको निकालना है विक्रय मूल्य और 30% का हानि हुआ है, विक्रय मूल्य निकालना है, 30% का हानि हुआ है, तो क्या करेंगे, CP गुने 30% का हानि हुआ है तो 100 में 30 घटाएंगे तो 70 आएगा। तो यहाँ पर 70/100 कर देंगे। ये डायरेक्ट आपको लिखना है। अगर 20% का हानि हुआ है और विक्रय मूल्य निकालना है तो क्या करेंगे, CP गुने 20% का हानि तो 100 में 20 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 80 और बटे में 100 हो जाएगा। अगर 40% का हानि हुआ है तो क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर तो क्रय मूल्य इंटू 40% का हानि हुआ है तो 100 में 40 घटाएंगे तो 60, यानी कि 60/100। इस तरीके से आपको डायरेक्ट लिखना है। बिल्कुल समझ में आ गया है। अगर इस तरीके से आप डायरेक्ट लिखने के लिए समझ गए तो बहुत ही आसान है। अगर आप कहीं पर क्लास किए होंगे तो किसी ने बताया होगा, अगर हानि हुआ है 10% तो विक्रय मूल्य कैसे निकालना है, यानी कि क्रय मूल्य का 90%। इस तरीके से आपको बताया होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट से आया है, इसी फॉर्मूला से ये आया है, ये भी आया है। अब इसी को हम लोग ट्रिक में यूज करेंगे। अब क्रय मूल्य का फॉर्मूला समझना है, समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। इससे पहले फिर से आपको समझना है विक्रय मूल्य बराबर। तो विक्रय मूल्य बराबर हम लोग क्या लिखे थे, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू जब लाभ होता है तो क्या लिखते हैं, 1 प्लस लाभ प्रतिशत। तो यहाँ पर लाभ प्रतिशत और बटे में 100, समझने का कोशिश कीजिएगा। अब इसी फॉर्मूला से हम लोग को CP निकालना है। तो CP निकालेंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, यानी कि इसके बटे में। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं CP और क्या हो जाएगा, SP के बटे में ये टोटल चला जाएगा, यानी कि यहाँ पर देख लीजिए 1 प्लस लाभ प्रतिशत बटे में 100। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। अब यहाँ पर देखिए, अगर इसी को कैलकुलेट करेंगे तो ऊपर में क्या है, यानी कि विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 प्लस लाभ प्रतिशत, 100 प्लस लाभ प्रतिशत और बटे में 100। कहीं पर आपको ऐसा देखने को मिलेगा, कहीं पर आपको ऐसा देखने को मिलेगा। अब समझने का कोशिश कीजिएगा। अब यहाँ पर मान के चलते हैं कि 10% का लाभ हुआ है। समझने का कोशिश कीजिएगा, 10% का लाभ हुआ है तो लाभ प्रतिशत के जगह में क्या रखना होगा, 10 रखना होगा। अगर 20% का लाभ हुआ है तो लाभ प्रतिशत के जगह में क्या रखना होगा, यानी कि 20 रखना होगा। तो मान के चलते हैं कि 10% का लाभ हुआ है तो यहाँ पर 10 रखेंगे। एक बार मैं समझा देता हूँ, अच्छा से समझने का कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पर 100 और लाभ प्रतिशत हम लोग मान के चले हैं कि लाभ कितना हुआ है, 10%। तो यहाँ पर रखेंगे 10, यानी कि यहाँ पर 10 रख दिए और यहाँ पर क्या है, 100 है। एक बार अच्छा से समझना है। एक चीज समझिएगा, ये 100 चला जाएगा ऊपर में, मैं यहाँ पर बताऊंगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये है सेलिंग प्राइस और यहाँ पर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा और ये 100 चला जाएगा ऊपर में। समझने का कोशिश कीजिएगा, अच्छा से समझिएगा। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, जैसे यहाँ पर X है और यहाँ पर इसके बटे में क्या है, P/Q है। अब यहाँ पर आपको समझना है, जैसे यहाँ पर X है, इसका बटा तो बटे में कुछ नहीं था तो मान लेते हैं कि 1 है, और यहाँ पर P/Q है तो Q चला जाएगा ऊपर में और P रह जाएगा नीचे। उसी तरीके से यहाँ पर जो ये 100 है, ये 100 चला जाएगा ऊपर में, तो यहाँ पर 100 को हम ऊपर में ले जाते हैं। तो ये आपको डायरेक्ट समझना है। अब यहाँ पर डायरेक्ट आपको क्या समझना है, आपको निकालना है क्रय मूल्य। समझने का कोशिश कीजिएगा, आपको निकालना है क्रय मूल्य। कितना लाभ हुआ है, 10% का लाभ हुआ है तो सबसे पहले 100 प्लस 10 तो करना ही है। 100 प्लस 10 करेंगे तो 110 होगा, तो 110 को नीचे में रखेंगे और 100 को ऊपर में। लेकिन जब विक्रय मूल्य निकालते थे तो उसमें क्या था, जस्ट उल्टा था। क्या करते थे, यानी कि अगर 20% का लाभ हुआ तो 120 को ऊपर में रखते थे और 100 को नीचे रखते थे। लेकिन जब क्रय मूल्य निकालेंगे तो क्या होगा, 100 ऊपर में रहेगा और अगर 10% लाभ हुआ है तो 110 नीचे रहेगा, अगर 20% लाभ हुआ है तो 120 नीचे रहेगा। समझ में आ गया है। तो डायरेक्ट आपको क्या लिखना है, अब समझना है। अगर आपको निकालना है क्रय मूल्य, आपको निकालना है क्रय मूल्य और 10% का लाभ हुआ है तो क्या करेंगे, यानी कि सेलिंग प्राइस गुने 10% का लाभ हुआ है तो सबसे पहले 100 प्लस 10 करेंगे तो 110 होगा। तो 110 को कहाँ रखेंगे, नीचे में रखेंगे और 100 को ऊपर में रखेंगे। लेकिन जब हम लोग विक्रय मूल्य निकालते थे
तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, यानी कि क्रय मूल्य गुने अगर 10% का लाभ हुआ है तो 100 + 10 तो करेंगे ही, 100 + 10 तो 110 होगा। तो 110 कहाँ पर रहेगा, ऊपर में, और 100 रहेगा नीचे। यानी कि जब विक्रय मूल्य निकालते हैं तो 100 नीचे में, और जब क्रय मूल्य निकालते हैं तो 100 ऊपर में। ये आपको समझना है, तब आप शॉर्टकट में सॉल्व कर पाएंगे। तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब इसी तरीके से आपको समझना है हानि के लिए। तो एक बार मैं इसको मिटा लेता हूं, उसके बाद मैं बताऊंगा कि हानि के लिए फॉर्मूला कैसे लिखेंगे। जब हानि होगा तो क्रय मूल्य बराबर क्या होगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहले विक्रय मूल्य का ही फॉर्मूला लिखेंगे। तो क्या होता है, जब हानि होता है तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, यानी कि सेलिंग प्राइस बराबर क्रय मूल्य इंटू 1 माइनस हानि प्रतिशत। यहाँ पर हानि है, समझने का कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, हानि प्रतिशत और बटे में 100 लिखेंगे, यही चीज़ है। अब यहाँ से हम लोग को क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। तो ये चला जाएगा इसके बटे में, यही आपको समझना है, जो कि पहले मैं लाभ के लिए बता चुका हूँ। अब मैं डायरेक्ट बताऊँगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पर आपको निकालना है क्या, यानी कि क्रय मूल्य निकालना है। मान के चलते हैं क्रय मूल्य निकालना है, और क्या हुआ है, हानि हुआ है। मान के चलते हैं कि 10% का हानि हुआ है। 10% का हानि हुआ है तो 100 - 10 करेंगे तो कितना आएगा, 90 आएगा। तो आपको क्या करना है, सेलिंग प्राइस इंटू 10% का हानि हुआ है तो 100 - 10 यानी कि 90। तो 90 को रखेंगे नीचे में और 100 को रखेंगे ऊपर में। अब मान के चलते हैं, अब दूसरा एग्जाम्पल, अगर 20% का हानि हुआ है, 20% का हानि हुआ है तो क्या करेंगे इसके लिए, यानी कि सेलिंग प्राइस गुने 20% का हानि हुआ है तो 100 - 20 करेंगे, 100 - 20 करेंगे तो 80 आएगा। तो 80 को रखेंगे नीचे में और 100 को रखेंगे ऊपर में। अगर 30% का हानि हुआ है तो क्या करेंगे, सबसे पहले यानी कि 100 - 30 करेंगे तो कितना आएगा, 70 आएगा। तो आपको क्या करना है, सेलिंग प्राइस गुने यानी कि 70 को नीचे में रखेंगे और 100 को ऊपर में रखेंगे। ये आपको डायरेक्ट में लिखने के लिए समझना है। अगर इस तरीके से डायरेक्ट लिखने के लिए समझ गए तो फिर प्रश्न बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व होगा। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिस करना है। अब एक चीज़ सिर्फ देखने से नहीं होगा, आप देखें, इसके बाद आपको खुद से इस तरीके से लिख के प्रैक्टिस करना है, समझना है। अगर एक बार अच्छा से सीख लिए, समझ लिए तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर कहीं पर समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट में लिखिएगा, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।